देश भर में एक दिन में 20,66,072 कोरोना टेस्ट कर बनाए हुए रिकॉर्ड। लाड़ला 24 घंटा में 3,57,072 मरीज हुआ स्वस्थ। अबार ताई 90,33,00,072 लोगों हुए टीकाकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए ली कोरोना समीक्षा बैठक। लोगों जीवन बचावन खातर हर संभव प्रयास सुनिश्चित करवारा दीना निर्देश। प्रदेश में ब्लैक फंगस ने चिरंजीवी योजना में करे हुए शामिल। चिकित्सा मंत्री कहा ब्लैक फंगस मरीजों ने भी मिलेलो निःशुल्क उपचार। ब्लैक फंगस चिरंजीवी योजना में शामिल। प्रदेश में काल 18,072 कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ। 6,225 नुआ मामला आया सामने। सबसू बत्ता जयपुर में 1,251 मामला कराया गया दर्ज। जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कोविड केयर सेंटर की हुई शुरुआत। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति से करो जाओ इलाज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार इन बुलेटिन में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। देश में काल एक दिन में कोरोना 20,66,072 टेस्ट कर एक रिकॉर्ड बनाया गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय रे मुजब काल 2,57,072 नुआ मामला देश में सामने आया। वठे लाड़ा 24 घंटा में 3,57,072 मरीज उपचार रे पाछे स्वस्थ भी हुआ। अबार ताई देश में 90,33,00,072 लोगों टीकाकरण करियो जा चुके हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 19,33,72,819 खुराक लगाई जा चुकी हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 14,58,895 वैक्सीन लगाई गई। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड-19 टीके की खुराक उपलब्ध कराकर मदद कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अब तक कोविड-19 टीके की 21 करोड़ से अधिक खुराक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई है। अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1.60 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,57,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,57,630 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 29,23,400 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,95,525 हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रसार ने रोकण सारू सरकार कानीसू लगाया गया महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन सू प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामला में कमी आई है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन और संसाधन की उपलब्ध समेत दूजा संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने संकट री इन घड़ी में लोगों जीवन बचाव खातर हर संभव प्रयास सुनिश्चित करवारा निर्देश दीना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जलदाय विभाग अधिकारियों ने गर्मी में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवारा निर्देश दीना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेयजल प्रबंधन की समीक्षा बैठक में बोलता थका मुख्यमंत्री अधिकारियों ने ईसरदा, नवनेरा और परवन बांध जैसा दूजा महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं ने तेजी गति से पूरा करवारा निर्देश दीना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस का बढ़ता मामला ने मद्देनजर इन्हें चिरंजीवी योजना में शामिल करे गयो है। वहाँ कहा कि इन बीमारी में प्रारंभिक अवस्था में ही इन उपचार करो जाना चाहिए। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रदेश में अबार ताई इन बीमारी का करीब 700 मरीज चिन्हित कराया जा चुका है। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो
ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नज़र आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो फिर जीवन को खतरा भी नहीं रहता है और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आता शरीर के अंदर। हमने इसके ट्रीटमेंट का भी प्रोटोकॉल तय किया है। ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल में स्टीरॉयड की जो मात्रा दी जा रही है कोविड के ट्रीटमेंट में उसको भी कम करने के लिए कहा है। भीलवाड़ा में ब्लैक फंगस मामला सामने आने पाछे इन मरीजा ने कोरोना संक्रमित मरीजा से अलग राखर इनरो इलाज करो जा रही है। जिला महात्मा गांधी चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ बताया कि पोस्ट कोविड मरीजा में ब्लैक फंगस लक्षण मिलने पाछे इनरा उपचार में बदलाव किया गया है। इन साथ ही ऑक्सीजन लाइन री रोजाना सफाई भी करी जा रही है। जैसे कि राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग भी शुरू से ही इस चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। इसमें जो पेशेंट डायबिटिक है या जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है, इम्यूनो सप्रेशन है, कोई रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या मैलिग्नेंसी है, या जो पेशेंट कोविड के हैं और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या जो हैवी एंटीबायोटिक्स पे हैं, जो ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे मोर देन 2-3 वीक्स हैं, उन लोगों में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। इसके लिए हमने अलग से व्यवस्थाएं की हैं, जांच की व्यवस्थाएं की हैं। जांच के लिए हम उनको बहुत एक साधारण सा टेस्ट है, नेज़ल स्वैब लेते हैं और उसको 10% KOH में माउंट करके देख लेते हैं। और जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस की सुविधाएँ होनी चाहिए, जैसे MRI होना चाहिए, वो सुविधाएँ भी हमारे पास उपलब्ध हैं। बूंदी में कोरोना बढ़ता मामला रे मद्देनजर लगाया गया लॉकडाउन रा नियम में सख्ती करी गई है। जिला और आरे सारे गाँव में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गैर कानूनी तरीका से खुली दुकाना ने सीज कर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। सरकार द्वारा हर रविवार और शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन रहता है। उसी संदर्भ में आज सभी SDM तहसीलदार को निर्देशित किया हुआ है और वो सख्ती से इसकी पालना करा रहे हैं। आज तहसीलदार बूंदी द्वारा भी खटखड़ में 9 दुकानों के चालान 9,000 रुपये के किए गए और लगातार जो ये ग्राफ इसका नीचे आ रहा है, उसके पीछे जो मुख्य वजह सामने आ रही है वो यही है कि लगातार लॉकडाउन होने से जो है कोरोना की जो संक्रमण की चेन है वो काफ़ी हद तक टूटी। चूरू जिला राजकीय भरतरिया अस्पताल में गौरी शंकर निर्मला देवी ट्रस्ट कानीसू जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट री शुरुआत करी जावेली। चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ बताया कि इन प्लांट रे शुरू होने से सफाखाना में 110 बेड माथे 24 घंटा ऑक्सीजन री सप्लाई करी जा सकेली। पिछले लॉकडाउन में कि कोई भूखा नहीं सोए और इस बार इन्होंने संकल्प लिया है कि कोई ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मरीज नहीं मरे। पहले भर्ती अस्पताल में 100 बेड पर सीधी ऑक्सीजन की सप्लाई थी, 20-30 बेडों पर ऑक्सीजन की टंकियों से थी। ये प्लांट लगने के बाद में 250 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई भर्ती अस्पताल में पहुंच जाएगी। माननीय राठौड़ साहब का ये सोचना है कि हम इस दूसरी लहर से तो लोगों को बचाए, तीसरी जो हो सकता भगवान करे वो लहर नहीं आए। तीसरी लहर की भी पूर्व तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम माननीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में ये तैयारी कर रही है। ये प्लान बनाया कि यहाँ पर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगना चाहिए आमजन की सेवा के लिए। ये कल से ही स्टार्ट करने की चेष्टा करेंगे। जयपुर से पूरी टीम आई हुई है। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज ने बेहतर बनाने का मकसद से करौली जिला अस्पताल में D-डाइमर CRP समेत दूजी जांचा निःशुल्क करी जावली। PMO डॉक्टर दिनेश गुप्ता बताया कि अस्पताल में लैबरा शुरू होने से गरीब मरीजों ने राहत मिलेली। जिला कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये चीज़ थी कि ये जिला काफ़ी गरीब जनता है जिले की, तो अभी कोरोना काल में जो D-डाइमर और सीरम फेरेटिन CRP जो जांचें हो रही हैं
उनकी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी महंगी जांचें हो रही थी और लोग उसको है ना आसानी से पे नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने चैरिटी से इसको चालू कराने के लिए प्रयास किए और आज ये जांचें यहाँ हॉस्पिटल में जो इंडोर मरीज़ हैं उसके लिए आज से फ्री में चालू कर दी गई। प्रदेश में लगातार कोरोना से ठीक होने वाला मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में काल कोरोना से 18,264 मरीज स्वस्थ हुआ। स्वास्थ्य विभाग के मुजब प्रदेश में 6,225 नवा मामला सामने आया है। सबसे बत्ता मामला जयपुर में 1,251 दर्ज किया गया। इनके अलावा जोधपुर में 248, उदयपुर में 448, गंगानगर में 331, अलवर में 302, कोटा में 301, जैसलमेर में 267 कोरोना का नवा मामला सामने आया है। इन बीमारी से 129 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी रे इन दौर में लोगों ने जागरूक करने खातर कई प्रयास कराया जा रहा है। इन कड़ी में जोधपुर कलाकार रमेश कानीसू शहर रा न्यारे न्यारी जगह माथे चित्रकारी रो काम करो जा रही है, जिनमें वे लॉकडाउन की पालना समेत सफाई रखण और हाथ धोबारा संदेश दे रहा है। रमेश जी पेंटर हैं, इन्होंने इतना शानदार काम जोधपुर के अंदर किया है। आप इनकी पेंटिंग देखिए और इनका निस्वार्थ भावना देखिए। इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो संदेश इस पेंटिंग में दे रहे हैं, मैं इनको मतलब तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि इनकी भावना देखो और कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने घरों में ही रहो। और इस तरह के जो रमेश पेंटर जी जैसे लोग और 2, 4, 5 हो जाएं और अपनी आर्ट से लोगों को अगर प्रेरित करें और कोरोना महामारी से लड़ने की शक्ति दें, तो इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। ये हमारी पूरी पेंटर टीम है, हमारी टीम है और हमारे परिवार के सदस्य हम अभी बेरोजगारी की तरह हम बैठे हैं और ये काम करके संदेश पहुंचा रहे। जो ये महामारी चल रही है, हमें भी कोई दिल में लगता है कि भी ये महामारी 2020 में भी मैंने बहुत सी पेंटिंग है, हर सड़क पे, हर चौराहे पे, हर मंदिर पे, जैसे अशोक उद्यान है, जैसे बाबा का मंदिर है, जोधपुर जो विभिन्न जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे जब जनता को जागरूक करने के लिए मैंने ये संदेश पहुँचाते हुए भी कि भाई घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी बना के रखे, जब भी काम पड़े तो बाहर निकले। ये निःशुल्क कर रहा हूँ, मेरा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, ये मैं निःशुल्क पेंटिंग कर रहा हूँ और जनता जनार्दन कर रहा हूँ। जयपुर में कोरोना मरीजों ने बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने मकसद से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज कोविड केयर सेंटर की शुरुआत करेगी। संस्थान का कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि इन सेंटर में 100 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और साथ ही सेंटर ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित करो गयो है। वहाँ बताया कि अठे एलोपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करो जावलो। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ कोविड केयर सेंटर जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शुरू हुआ है, इसमें वैसे तो हमारे पास जो बिस्तरों की व्यवस्था है वो 150 बिस्तरों की व्यवस्था है, लेकिन अभी हमने शुरुआत में ये तय किया कि 100 बिस्तरों से इसको चलाएंगे और इसमें 100 बिस्तरों में से 24 बिस्तरे ऐसे हैं, बेड ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास डेडिकेटेड सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई है और हमारे पास वेंटिलेटर्स की कुछ सुविधा उपलब्ध है। 10 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं और अब इसको पूरे सिस्टम को हमने 3 भागों में बांट दिया है। एक है जहां माइल्ड पेशेंट्स आएंगे, माइल्ड सिम्टम्स जिनके हैं, एक मॉडरेट हैं और एक सीवियर। एक तरह से जब ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला जाता है तो उसको सीवियरिटी में हम मानते हैं, ऐसे पेशेंट्स आएंगे। तो जो माइल्ड और मॉडरेट हैं उसमें हमारा जो कोशिश ये है कि हम उसमें आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो है वो उससे चिकित्सा करेंगे। आज यहाँ पे कोविड केयर सेंटर का आरंभ किया है। कोविड को व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने पूरे के पूरे जो भी दिशा निर्देश है या नियमावली है उसका पालन किया है। उसके अंतर्गत चिकित्सालय को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में विभाजित कर दिया गया है। उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है ऑक्सीजन की, उसके लिए संस्थान में मेडिकल गैसेस पाइपलाइन सिस्टम है जिसके अंतर्गत
पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन आउटलेट की जो व्यवस्था है वो वार्ड्स में दे दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो चिकित्सा की जाएगी वो बिल्कुल एक आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल जो कि पूर्व निर्धारित है उसके अनुसार की जाएगी, लेकिन उस दौरान अगर रोगी की आवश्यकता है एलोपैथिक केयर की तो उसको देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पर विशेष जो प्रावधान है उनको सुनिश्चित कर दिया गया है। सीकर जिल्लारा ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना बढ़ता मामला ने देखता थका गांव में भी कोविड केयर सेंटर खोलिया जा रहा है। इन कड़ी में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी कांवट क्षेत्र राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बेडरा कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। हमने यहाँ पे CSC कांवट जो है इसको भी कोविड केयर सेंटर के रूप में यहाँ पे इसका उद्घाटन किया है सरपंच साहब के करकमलों से। और यहाँ पे हमने जो व्यवस्थाएं देखी हैं वो कोविड के हिसाब से पूरी पर्याप्त हैं। जगह भी है, सेपरेट एंट्री भी यहाँ पे है और जो पूरी और जो अन्य जिन भी संसाधनों की आवश्यकता होगी उनमें से कईयों का तो स्थानीय प्रशासन ने SDM साहब ने अपने स्तर पे अरेंजमेंट कर लिया है और जो भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी वो ज़िले से हम इनको प्रोवाइड करेंगे। दवाइयाँ, आवश्यक दवाइयाँ और ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की जाती रहेगी। आयुष मंत्रालय कानीसु कोरोना इलाज में उपयोग करी जावनाली आयुष 64 आयुष 64 टैबलेट रोल जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में वितरण करो जा रही है। संस्थान कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा बताया कि यह दवा कोरोना कम लक्षण वाला मरीजों ने दी जा रही है। जो गोलियां हैं ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित गोलियां हैं और इनके ऊपर वैज्ञानिक अध्ययन भारतवर्ष में हुए हैं जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी एक हिस्सा था। उस वैज्ञानिक अध्ययन का हमने एम्स जोधपुर के साथ मिलकर के अध्ययन किया है और ये देखा गया है कि जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम वाले पेशेंट हैं यानी बहुत कम या थोड़े ज़्यादा लक्षणों वाले जो रोगी हैं उनमें आयुष 64 बहुत कारगर है और उसके उपयोग करने से जल्दी रोगी जो है रिकवर करते हैं और RT-PCR भी जल्दी नेगेटिव होता है, ऐसा पाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भारतवर्ष में अधिकतम क्षेत्रों में आयुष 64 का निःशुल्क वितरण किया जाए और उसी निःशुल्क वितरण का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भी एक हिस्सा है। और हम जयपुर शहर के अंदर कुछ सामाजिक संस्थाओं जिसमें मुख्य रूप से सेवा भारती है उनके माध्यम से हम ये आयुष 64 का वितरण कर रहे हैं। आयुष 64 से लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल और रिकवरी रेट बहुत फास्ट हो रहा है, अच्छे परिणाम आ रहे हैं। प्रतापगढ़ ने 6000 कोविशील्ड वैक्सीन का टीका मिलिया हुआ है जिन्होंने 1844 वर्ष आयु वर्ग लोगों ने लगाया जावेलो। वैक्सीनेशन अभियान के तहत नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक मीणा बताया कि कोल्ड चेन माध्यम से इन्हें न्यारा सेंटर ताई पुगाया जावेलो। जिले में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज उदयपुर से 6000 कोविशील्ड की डोज प्राप्त की गई है। ये 18 से 44 साल के व्यक्तियों को लिए हैं। इनको सभी कोल्ड चेन पॉइंटों पर भिजवाया जा रहा है। कल सभी जगह टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल भी मदद खातर सामने आए हुए। बीकानेर BSF मुख्यालय के जरिए न्यारा इलाका में फूड पैकेट और मास्क रो निःशुल्क वितरण करो जा रही है। BSF डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शाहिद हुसैन कहा कि भविष्य में भी BSF का निशु इन तरह की पहल करी जाती रहेगी। आज का जो खाना है ये BSF की तरफ से वितरित किया जा रहा है और जैसा कि आपको पता है कि इस शहर के जाने माने स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह पूर्व IG जिन्हें जस जी के नाम से भी जाना जाता है,
उनके पोते श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौर डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ बीकानेर की तरफ से खास पहल के तौर पर उन्होंने खास पहल किया है और ये फूड पैकेट लॉकडाउन में जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए बांटा जा रहा है। यह फूड पैकेट प्रतिदिन हम हर एक अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं और समाज के हर तबकों में ये हम फूड पैकेट वितरित करते हैं। भारतीय सेनारी सुदर्शन चक्र डिवीजन कानीसू श्री गंगानगर जनसेवा अस्पताल में 50 बेडरी सुविधावाळो कोविड केयर सेंटर शुरू करो गयो है। इन मौके जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन और मेजर जनरल विक्रम वर्मा समेत दूजा अधिकारी मौजूद रहा। पहले सेनाध्यक्ष साहब जनरल नरावने साहब ने कहा था कि देश की सेना देश के नागरिकों के लिए हमेशा तैयार रहती है मदद करने। देश और प्रदेश में जठे एक कानी कोरोना टीकाकरण लेर युवाओं में जोश दिखे जा रही है, वठे जोधपुर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर बी लाल 94 वर्ष की उम्र में कोरोना रो टीको लगार समाज ने प्रेरणा देवन रो काम किया है। हाल ही में रिटायर हुए अधिकारी री ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। मैं 94 साल का हूँ। मैंने वैक्सीन ले लिया और कोई असर नहीं पड़ा। आप भी वैक्सीन ले लो, देश का भलाई करो। ये है ब्रिगेडियर बी लाल, ये 94 इयर्स के हैं और इन्होंने वैक्सीन लगवाया है अपना। वैक्सीन के पहले 2 दिन में इनको बुखार हुआ था जो पैरासीटामोल से काबू में आ गया था और उसके बाद इनको कोई दुरअसर नहीं हुआ है। ये जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर ये अपनी उम्र में लगवा सकते हैं तो आप लोग भी प्लीज़ लगवा लीजिए। इसी से ये कोरोना को मात दे सकेंगे और देश का भला हो सकेगा। वैक्सीन लगाने का प्रोसेस भी बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। हमने पहले से रजिस्टर कराया। जिस दिन हम पहुँचे उधर इनको बैठे बिठाए गाड़ी में ही वैक्सीन लगवा के इनको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि कोई दुरअसर नहीं हो और फिर आधे घंटे में जब कुछ नहीं हुआ इनको वापस घर भेज दिया था और ये घर आके आराम से अपने आराम से लेट गए थे और कोई बिल्कुल ठीक ठाक थे। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान बताया कि जिला री 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माथे कोरोना मरीजों रो उपचार शुरू करो जा चुक्यो है, जिनमें 20-20 बैटरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहाँ बताया कि मरीजों की गंभीरता ने देखता थका ऑक्सीजन री भी पर्याप्त व्यवस्था करी जा रही है। और लेवल पर मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ऑक्सीजन की सुविधाएं कंसंट्रेटर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मंडावा में 20 बेड का कोरोना ट्रीटमेंट का सीवियर कोरोना ट्रीटमेंट के मरीज भर्ती करने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ पर बी टाइप के सिलेंडर्स कंसंट्रेटर्स उपलब्ध कराए हैं। व्यक्तियों को डॉक्टर्स हैं और स्टाफ भी लगाया गया है और यहाँ लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना पॉजिटिव केस तो आए उसके साथ ही साथ में अगर सीटी स्कोर किसी का हाई है तो वो भी आके हॉस्पिटल में भर्ती हों, हाईलाइट के केसेस आके भर्ती हों, जिससे कि डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज हो सके और उनका बाकायदा जीवन बच सके। घर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, रहने की कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारा रेस्ट हाउस है इसमें आके रहे, वहाँ पर खाने की व्यवस्था है। सीकर जिला पुलिस कानीसू अनूठी पहल करता थका पुलिसकर्मी और वणारा परिजना खातर पुलिस लाइन में कोविड केयर सेंटर की आज शुरुआत हुई। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप बताया कि इन सेंटर में 11 ऑक्सीजन बेड और 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था करी गई है। वहाँ बताया कि जरूरत पड़न पर सेंटर में 30 अलहदा बेड भी व्यवस्था करी जा सकेली।
दौसा माए जरूरतमंद लोगों ने इंदिरा रसोई के जरिए निःशुल्क भोजन वितरण करियो जा रही है। इनसू जिला अनेक भामाशाह भी सहयोग कर रहा है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर विधायक महोदय की तरफ से और नगर सभापति की तरफ से यहाँ फ्री भोजन की व्यवस्था रखी गई थी। इस अवसर पर खुद विधायक महोदय, सभापति महोदय, आयुक्त महोदय यहाँ पधारे थे। उन्होंने यहाँ भोजन की व्यवस्था देखी और लोगों की ज़रूरत को अनुभव किया। अभी इस समय जिला अस्पताल में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है और आसपास सभी ढाबे, जितने भी नाश्ते की व्यवस्थाएँ सब बंद है। तो उन्होंने देखा कि मरीजों के जो परिजन हैं वो भूखे रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ भोजन के लिए उन्होंने परमानेंट 30 मई तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था विधायक महोदय की तरफ से की गई है। उसके लिए हमने यहाँ आगे वो जो बोर्ड लगा रखा है हमारा, उस पर भी उनका नाम लिखकर लोगों को बताने के लिए कि भाई ये निःशुल्क भोजन है, आप पधारिए और भोजन का आनंद लीजिए। अजमेर में राजस्थान महिला कल्याण मंडल कानीसों दैनिक मजदूरी करने वाला लोगों घर में मौजूद बकरियां खातर 5.5 किलो पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रही है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावाड़ संस्था ने कोविड की सेकेंड वेव की जो स्थितियां हो रही हैं समाज में, उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित समूह है वो दैनिक मजदूरी वाला वर्ग है। गाँव में हम देखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो बकरी पालता है और बकरी के लिए अभी उसको आहार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो संस्था ने एक फोडर पैकेट जो 5 किलो का है वो ऐसे दैनिक मजदूर कर्ताओं को सेलेक्ट किया है और उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। कोरोना के अंदर हमें बकरियों के लिए ये पौष्टिक आहार दिया गया है, जिससे बकरियों के शरीर में तथा दूध में भी परिवर्तन आया है। मानव बकरियों के लिए 5 किलो जो आहार मिले राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावाड़ संस्थाओं, जो बकरियों के लिए फ़ायदों भी हुई और दूध भी बढ़े। दूसरी बात है मैं गरीब लोगों ने जो वो दाना मिले तो वहाँ पे काफ़ी महीनों भर तक चलियो और दूध में पौष्टिक आहार और दूध में बढ़ोतरी हुई बकरियों के लिए। हनुमानगढ़ पुलिस बड़ी कार्रवाई करता था। NDPS एक्ट के तहत 2 क्विंटल 90 किलो पोस्त 350 ग्राम अफीम और 2,28,000 रुपये के साथ एक आरोपी ने गिरफ्तार किया है। गांव रोडावाड़ी में 2 व्यक्तियों द्वारा NDPS का अवैध कारोबार करने संबंधी इत्तला मिली। उस पर कार्रवाई करते हुए इस तरह माननीय जंक्शन की टीम और DST के सहयोग से 2 क्विंटल 90 किलो रोड़ा पोस्त और 350 ग्राम अफीम तथा राव अब बात कर हाँ अपनी और अपना सुरक्षा री। DD न्यूज़ कानी से खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना रा बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन आखिर में खास खबर मत है एक नज़र फिरूं। देश में एक दिन में 20,66,072 कोरोना टेस्ट कर बनाए गए एक रिकॉर्ड। लाला 24 घंटा में 3,57,072 मरीज हुआ स्वस्थ। अबार ताई 90,33,00,072 लोगों हुए टीकाकरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ली कोरोना समीक्षा बैठक। लोगों रो जीवन बचाव खातर हर संभव प्रयास सुनिश्चित करबारा दीना निर्देश। प्रदेश में ब्लैक फंगस ने चिरंजीवी योजना में करियो गयो शामिल। चिकित्सा मंत्री कहा ब्लैक फंगस मरीजा ने भी मिलेलू निःशुल्क उपचार।
प्रदेश में काल 18,072 कोरोना संक्रमित हुआ स्वस्थ 6,225 नवा मामला आया सामे 772 जयपुर में 1,251 मामला कराया गया दर्ज। और जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कोविड केयर सेंटर री हुई शुरुआत। एलोपैथी और आयुर्वेदिक पद्धति से कर्यो जावेलो इलाज। इन्हीं साथ राजस्थानी समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।